एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स 2022 से 2025 तक जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं, आज हम उन्हीं का कंप्लीट रिवीजन करेंगे ताकि 2026 में आप कॉन्फिडेंट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर्स देखेंगे और इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, आपको पढ़ते नहीं आता तो इसका ट्रांसक्रिप्शन भी लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो ये साहिब, और फिर उसका हिंदी अनुवाद सेम हमने आंसर्स के लिए किया हुआ है और लास्ट में आपको मीनिंग भी दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमने 2025 से लिया है, मेंशन द हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब खतरे या नुकसान ऑफ वर्किंग इन ग्लास, कांच, बैंगल्स, चूड़िया इंडस्ट्री। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में, कारखाने में, उसको आपको बताना है, दर्शाना है। चलिए आंसर से लिख के देख लेते इसका। द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री आर। ये हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है। अब इसको सिंपल, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की। पहला है हमारी आई प्रॉब्लम, आँखों की समस्या होती है, जैसे शॉर्ट साइटनेस हो जाए, ब्लर दिखना हो जाए, फिर कंटिन्यूस रनिंग ऑफ वाटर हो जाए, इस तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसमें ईचिंग हो जाए, रेडनेस ऑफ आइस हो जाए। फिर सेकंड पॉइंट देखिए हम क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब ब्रीदिंग, सांस लेने की समस्या, एक्सेलिंग और इनहेलिंग वाली प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपको कई लोगों को टीबी हो जाती है, दमा की शिकायत हो जाती है, ये इसी के ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। उसके अलावा जल जाती है आपकी स्किन, कई जगह से जल जाती है, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो पार्ट आपका एक्सपोजर में आता है वो जल जाता है, बर्न्स यानी जलना। तो ये हमारे हैजार्ड्स थे। अब आगे देखते हैं, इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए। एक्सप्लेन करना चाहे तो मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हो गए, सभी चीज़ें मैंने बता दी है। बर्न्स, जलने की चोटें या निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर है ना, देख रहा था या खोज रहा था। इन द गार्बेज यानी कूड़ा, और डम्प्स यानी ढेर, कूड़े के ढेर में वह क्या ढूंढ रहा था। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था। तो आंसर देख ले, साहिब इज लुकिंग फॉर, ये तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। यूजफुल थिंग या फिर समथिंग यूजफुल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इन गार्बेज डम्प्स, इसके अलावा समथिंग यूजफुल की जगह पे आप वैल्यूबल भी लिख सकते हैं, समथिंग वैल्यूबल, या फिर वैल्यूबल थिंग, या फिर प्रेसियस, दोनों का मतलब होता है कीमती, तो ये भी लिखा जा सकता है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, तो वो बांग्लादेश से आया हुआ था, या फिर ढाका भी लिख सकते हैं, ढाका बांग्लादेश। ये भी आपका ढाका, जो कि THAA ढाका, ये आपकी बांग्लादेश की कैपिटल। ओके, अगला देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कौन सी चीज फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाती है। तो हम क्वेश्चन अगर वहीं से कॉपी करें, व्हाट की जगह पे मैं ग्लास बैंगल इंडस्ट्री लिख दूँ, तो मुझे यहाँ से व्हाट की जगह पे मैंने इतना पार्ट लिखा, और फिर रिमेनिंग पार्ट आपका क्वेश्चन का है, मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। या फिर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो आप, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बोल चुके, फेमस यानी प्रसिद्ध। फिरोजाबाद एक उत्तर प्रदेश की जगह है जो कि ग्लास यानी कांच, बैंगल्स चूड़िया उद्योग, तो चूड़ी के उद्योग या फिर ग्लास से बनी चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
अब लॉन्ग आंसर इससे पहले जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो देख लेता हूँ। इससे पहले वाला 2023 में आया था, उसके पहले हमने देखा था तो ये आया था आपका 25 में, 25, 23। ये क्वेश्चन हमारा व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, ये 2022 में भी आया और 2024 में भी आया। अब हम लॉन्ग आंसर्स देखते हैं जो कि 2024, 23 और 22 में आए हैं। तो सभी अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह के फॉर्मेट आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, या हो सकता है पूरे के पूरे इसी कॉपी हो जाए या फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए, लेकिन आपका थीम जो है लगभग ऐसा ही होना चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। इज साहेब हैप्पी एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम कर कर प्रसन्न था, खुश था? आंसर है नो, नहीं। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। वो टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं था। नाउ, अब हम एक्सप्लेनेशन, नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वह अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। मतलब जब वो कचरा बीनता था तो वो अपनी मर्जी से जाया करता था, तो वो स्वयं का मालिक था। जब चाहे तब वो बैठता, जब चाहे तब काम करता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दो ही अर्न्स, यद्यपि ही अर्न्स यानी अर्जन करता है, उसको प्राप्त होते हैं सम मनी, कुछ मिलता है, कुछ कमाता है। एंड हैज़ रेगुलर वर्क, और निरंतर उसको काम मिल रहा है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। हिज जॉब गिव्स हिम मनी, उसका कार्य उसको पैसा तो देता है, बट नॉट हैप्पीनेस और डिग्निटी। ना उसे वो खुशी प्रदान करता है, ना उसे वो जो स्वतंत्रता में अपने आप का जो मालिक वाली जो डिग्निटी होती है उसको अपने फील होती है, सम्मान होता है, वो भी नहीं मिलता। अर्लियर ही वॉज पुअर बट फ्री, पहले क्या था, वो भले ही गरीब था। अर्लियर यानी पहले वो गरीब था लेकिन वह स्वतंत्र था। वाइल सर्चिंग के दौरान, ना खोज करते हुए, खोज करने या ढूंढने के दौरान, वाइल है ना दौरान, सर्चिंग है ना खोज करना, फॉर थिंग्स इन द गार्बेज डम्प्स। तो जब भी वो कूड़ा करकट में चीज़ें ढूंढता था तो वो स्वतंत्र था, भले ही वो गरीब था। नाउ ही वर्क्स अंडर अ मास्टर एंड हैज़ फिक्स्ड आवर्स। अब इसी चीज़ को हमने पहले भी लिखा हुआ, आप चाहे तो ऐड करिए, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। ये लगभग हमारा जो सेकंड सेंटेंस था उससे सिमिलर है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये मीनिंग्स देखनी है हिंदी में, मैं चीज़ें समझा दिया, फिर भी आपको देखनी तो आप पॉज करिए इसको, इस तरह से हल्का सा स्क्रीन को टच करिए तो ये पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है। चलिए ट्रांसलेशन देखते इसको। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज? व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन, सम यानी कुछ कारण क्या हो सकते हैं। फोर के लिए माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, माइग्रेशन ऑफ पीपल यानी लोगों का, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, तो लोगों का गांव से शहरों में पलायन करना या जाने के क्या कारण हो सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका। अभी इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हो सकता है, इसके अलावा भी आपके हो, लेकिन इसमें कोशिश की काफ़ी चीज़ें इंक्लूड किए। पीपल, लोग, माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटी मेनली ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज। गाँव में, रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र, पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड लैक ऑफ वर्क यानी काम की कमी, या तो गरीबी कारण या काम की कमी के कारण हो जाते हैं।
या फिर सिंपल वे में अभी जैसा भी देखते हैं कि आप शहरों में क्या आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिलता है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, फिर आपका कंफर्ट हो जाता है, इजी लाइफ हो जाती है। तो सभी फॉर ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला सेंटेंस, विलेजेस ऑफन डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन। विलेजेस ज़्यादातर, ऑफन यानी अक्सर, अच्छा शिक्षा नहीं प्रदान करती। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सुविधा, मतलब आपके पास में गांव में हॉस्पिटल्स नहीं होती। और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार अवसर, अपॉर्चुनिटीज ना अवसर। तो विलेज हमें अच्छा एजुकेशन नहीं प्रदान कर पाती, अक्सर, हर जगह के लिए नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है गाँव में। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, मतलब डॉक्टर की सुविधा नहीं, नर्सेस की नहीं सुविधा होती, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती। और एम्प्लॉयमेंट, हमें कार्य करने में जो रोजगार के अवसर होने चाहिए वो नहीं मिलते। नेचुरल प्रॉब्लम्स लाइक ड्राउट, प्राकृतिक आपदाएं या समस्याएं जैसे ड्राउट यानी सूखा और फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ऑल्सो फोर्स है ना, इनको प्रतिबद्ध कर देती है या फोर्स करती पीपल टू लीव देयर होम्स, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर करती है। सिटीज़ अट्रैक्ट विलेजेस, सिटीज़ जो होती है, शहर जो होते हैं, वो आकर्षित करते हैं विलेजेस को, ग्रामीणों को, बिकॉज दे ऑफर जॉब्स, क्योंकि वो रोजगार प्रदान करते, बेटर लिविंग कंडीशन, अच्छे रहने की सुविधा प्रदान करते, शिक्षा प्रदान करते, एंड आशा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, होप फॉर बेटर फ्यूचर, कि उनका आने वाला भविष्य अच्छा होगा, ये आशा बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ में इम्प्रूव्ड यानी बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रदान करती है। स्टैंडर्ड स्तर, माइग्रेशन, पलायन, वर्ड मीनिंग आप देख सकते, काफ़ी चीज़ें मैंने समझा चुका हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते कि चाइल्ड लेबर, बाल श्रम या बच्चों को जो काम करवाते उसको क्यों समाप्त कर दें। एलिमिनेट करना है ना, समाप्त कर देना, या फिर जड़ से उखाड़ के फेंकना। एंड हाउ, और वो कैसे होगा। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, इसका समाप्ति होनी चाहिए या फिर उसको हटाना चाहिए, जड़ से हटाना चाहिए। बिकॉज इट टेक्स अवे चिल्ड्रंस चाइल्डहुड, ये बच्चों से उसका बचपन ले लेते। टेक अवे हो सकता है, स्टील चुराना हो सकता है, रोब हो सकता है, लूट लेते, ऐसा भी वर्ड्स होता है। क्या क्या है, उसको छीन लेते हैं, ले लेते हैं उनका बचपन, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्दी ग्रोथ, जो उसकी सामान्य वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, तो उसको भी वो बाधित करते हैं या छीन लेते हैं। मतलब उनको खान पान नहीं मिले, काम करेंगे दिन भर, तो उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी, विकास नहीं होगा। चिल्ड्रंस आर फोर्स टू वर्क एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को काम करवाने के लिए दबाव डाला जाता है। एंड आर केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल, और उनको स्कूलों से दूर रखा जाता, मतलब शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए हमको चाइल्ड लेबर हटा देना चाहिए। दिस हार्म्स यानी ये नुकसान पहुंचाती है देयर हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को और उनके भविष्य फ्यूचर को। दिस हार्म्स देयर हेल्थ एंड फ्यूचर। चाइल्ड लेबर कैन बी रिमूव्ड, अब कैसे इसको हटा सकते हैं, इसको हटाया जाता, रिमूव यानी हटाना, बाय मेकिंग, बनाकर, स्ट्रिक्ट लॉ, कड़े नियम बनाकर, कानून बनाकर, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, स्प्रेड का मतलब फैलना और अवेयरनेस का मतलब जानकारी फैलाना, एंड प्रोवाइडिंग और प्रदान करना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और उनको फ्री और उसके साथ साथ कंपलसरी मतलब कि मिलना ही चाहिए एजुकेशन। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल नॉट वर्क, तो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ना कि काम पर जाना चाहिए। फ्री, मुक्त, और कंपलसरी यानी अनिवार्य। डिफिकल्ट वर्ड, एलिमिनेटेड, समाप्त कर देना या किया जाना। हेल्दी ग्रोथ, स्वस्थ विकास या फिर वृद्धि।
कंपलसरी एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा। बस इस लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।